जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ दिनों से विटनेस कर रहे होंगे, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ही बड़े बड़े लेवल के सरप्राइजेज हम सभी को दे रहे हैं। और अभी भी कुछ वैसा ही हमें विटनेस करने को मिला है जिसने कि इस चीज़ को फिर से प्रूफ कर दिया है कि डीप टेक्नोलॉजी बनाने के लिए डीप पॉकेट्स की आवश्यकता नहीं। बिकॉज मुंबई के एक छोटे से स्टार्टअप ने, जिसके पास किसी प्रकार की कोई प्राइवेट वीसी फंडिंग भी अवेलेबल नहीं थी, मात्र थोड़ी सी डीआरडीओ की तरफ से इनको फंडिंग अवेलेबल हुई थी, उनके द्वारा एक इंडिजिनस लेवल पे मिसाइल कूलिंग टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया गया है, जो करने से उन्होंने एसेंशियली वेस्टर्न मोनोपोली को एक ही झटके में ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको कि अभी तक अगर आप देखें तो अमेरिका, फ्रांस एंड इजराइल जैसी कंट्रीज के द्वारा डोमिनेट किया जाता था, लेकिन अब इस मुंबई के स्टार्टअप ने अपनी खुद की होम ग्रोन मिसाइल कूलिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज, इसको डिफेंस मीडिया के साथ साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी कवर कर रही है। बिजनेस टुडे ने इसको कवर किया। 10 ग्राम ब्रेक थ्रू, मुंबई स्टार्टअप क्रैक्स क्रिटिकल मिसाइल टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ डीआरडीओ फंडिंग। यहाँ पे भी देख पाएंगे, बिजनेस लाइन ने भी कवर किया। इनफैक्ट जैसे ही डेवलपमेंट सामने आई, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा जी के द्वारा इस चीज़ की जमकर तारीफ करी गई। आप यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक्स के माध्यम से बताया कि कैसे एक छोटे से स्टार्टअप ने यूएस, फ्रांस और इजराइल की मोनोपोली को ब्रेक किया। छोटी सी टीम थी, डीआरडीओ की छोटी सी फंडिंग थी, जिसकी वजह से ये डीप टेक टेक्नोलॉजी को एक छोटी सी कंपनी के द्वारा यहाँ पे पर्पस और पेशेंस के साथ एसेंशियली डेवलप कर लिया गया है। पूरी डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन पहले ही आपको बता दूं, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल डेवलपमेंट। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, जो दोस्तों हमने यहाँ पे डिवाइस तैयार करी है, लिसन टू दिस केयरफुली, ये मात्र 10 ग्राम का इसका वजन है जिसको तैयार किया है, जो कि बड़ी बड़ी मिसाइलों की जो कूलिंग का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली है। सेकेंडली, इसको किसी प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग नहीं मिली, केवल डीआरडीओ की सपोर्ट मिली। एंड इनके जो फाउंडर हैं, जब ये कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था 2017-18 में, आज से 8 साल पहले, उस समय इनकी एज 75 ईयर्स थी, जो कि अगेन इन्होंने उस चीज़ को भी प्रूफ कर दिया है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप अपने लाइफ पे किसी भी पड़ाव पे इनोवेशन कर सकते हैं, वो भी गेम चेंजिंग इनोवेशन कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी बात जिस वजह से ये स्पेशल बन जाती है, इस टेक्नोलॉजी को केवल कुछ गिने चुने देश डोमिनेट करते थे, बट इंडिया आज उस पर्टिकुलर मोनोपोली को ब्रेक कर चुका है। बल्कि बहुत सारी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज तो ये भी कह रही हैं कि हमें भी वो टेक्नोलॉजी भारत की तरफ से चाहिए। बात करेंगे दोस्तों पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या देखने को मिला है, कैसे ये काम करती है, मिसाइल कूलिंग टेक्नोलॉजी आखिरकार होती क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, सब चीज़ों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, मुंबई के एक स्टार्टअप के द्वारा, जिसका नाम है टेक्नो डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा डीआरडीओ की 2 लेबोरेटरीज के साथ कोलैबोरेशन में मिलके, एक है डीआरडीओ की सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी जो कि नई दिल्ली में है, और दूसरी वेरी वेरी फेमस RCI जो कि हैदराबाद में है, इसके साथ मिलकर के एक मिनिएचर जूल थॉमसन क्रायो कूलर को डेवलप किया गया है, जो कि मिसाइल कूलिंग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही क्रूशल माना जाता है। इंपॉर्टेंट टू नोट, ये वाला जो क्रायो कूलर, मतलब कि चीज़ों को ठंडा करने वाली जो इक्विपमेंट है, ये कोई कन्वेंशनल एयर कंडीशनर टाइप कूलर नहीं है। ये एक टाइनी क्रायोजेनिक कूलिंग डिवाइस है, जिसके माध्यम से जो इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं मिसाइल सीकर्स के अंडर
उसको कूल करने का ये काम करता है। ये कैसे काम करता है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अगर मैं डिवाइस के बारे में आपको बताऊं, ये दोस्तों एक मिनिएचर डिवाइस है। जी हाँ, इसका जो वजन है, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, ये मात्र और मात्र 10 ग्राम के आसपास का वजन है जो कि डेवलप किया गया है। लाइट वेट है, वाइब्रेशन फ्री डिवाइस है, जो कि स्लोली नहीं बल्कि बहुत ही रैपिडली इंफ्रारेड सेंसर्स को कूल करने का काम करती है। कितना रैपिडली, डीआरडीओ के पब्लिकेशन में बताया गया है कि ये 10 सेकंड से भी कम में चीज़ों को रैपिडली कूल करने का काम करती है। और कितने टेम्परेचर पे ले जाती है ये दोस्तों, उसको -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ले जाने की क्षमता रखती है। आप यहाँ पे इसकी तस्वीर भी देख पाएंगे जो कि रिलीज़ करी गई है। ये एक छोटा सा मिनिएचर डिवाइस है, 10 से भी कम सेकंड में, 10 से भी कम ग्राम्स में -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ले जाने का काम करता है। इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो इसके नाम में ही है, जूल थॉमसन क्रायो कूलर। जो ट्रेडिशनली आपके घरों में, हमारे घरों में एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं, उसमें जो कूल करने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है वो वेट में ज़्यादा होती है, समय बहुत ज़्यादा लेती है। लेकिन ये दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि गैसेस के माध्यम से आप बिना किसी मूविंग मैकेनिकल कंपोनेंट्स के माध्यम से बहुत ही जल्दी में अपनी जो कूलिंग है उसको अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि मिसाइलों को इस तरह के क्रायो कूलर की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर ये डिवाइस हमारी हेल्प कैसे करेगी। ध्यान से देखिए, कोई भी जो मिसाइल होती है दोस्तों, उसका जो आगे वाला हेड होता है उसके अंदर एक इंफ्रारेड सीकर होता है। हम सभी जानते हैं कि वही वाला जो इंफ्रारेड सीकर है, यहाँ पे आप देख भी पाएंगे, दिस इज द इंफ्रारेड सीकर। ये अगर मिसाइल का हेड है, वही वाला सीकर है जो कि अपने टारगेट के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करता है। टारगेट कोई एयरक्राफ्ट हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, ड्रोन हो सकता है, इंजन हो सकता है, कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि इंफ्रारेड सीकर के द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ये वाला इंफ्रारेड सीकर यानी कि जो डिटेक्टर होता है, ये खुद भी एक पर्टिकुलर काइंड की थर्मल नॉइज़ को जनरेट करता है। थर्मल नॉइज़ मतलब कि जब ये नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है तो ये खुद भी गर्म होना शुरू हो जाता है। मतलब कि एक तरफ तो आपका जो टारगेट है वो भी हीट सिग्नेचर को एमिट कर रहा है, दूसरी तरफ आपका जो इंफ्रारेड डिटेक्टर है ये भी दोस्तों अपनी तरफ से गर्म हो रहा है। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इंफ्रारेड सीकर टारगेट से आने वाली गर्मी को डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाता और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसीलिए बहुत एसेंशियल बन जाता है किसी भी तरीके से इंफ्रारेड सीकर को कूल डाउन किया जाए ताकि ये टारगेट से आने वाले हीट सिग्नेचर को एसेंशियली डिस्टिंग्विश कर सके और उसी को जाकर के हिट कर सके। इसी चीज़ को बनाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए ये वाला छोटा जो मिनिएचर कूलर है ये चाहिए होता है। सो बेसिक चेन क्या है, टारगेट हीट एमिट करता है, इंफ्रारेड सीकर उसको डिटेक्ट करता है, इंफ्रारेड सीकर उसी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कूलिंग के माध्यम से इंफ्रारेड सीकर से निकलने वाली जो थर्मल नॉइज़ है उसको रिड्यूस किया जाता है, जिससे कि सिग्नल क्लीन बन जाता है, जिससे कि टारगेट की डिटेक्शन और ट्रैकिंग और ज़्यादा बेटर हो जाती है। इसी सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल फंक्शन को अचीव करने के लिए ये वाली डिवाइस को बनाया गया है। इसी की वजह से ये दोस्तों इवन दो छोटी सी डिवाइस है लेकिन ये गेम चेंजिंग मानी जाती है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि इसके बगैर आपकी जो मिसाइल है वो एसेंशियली बेकार ही है। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ऐसा करने से इंडिया ने नंबर 1 मोनोपोली को ब्रेक किया है। ये क्लियर कट मेंशन्ड है कि ये टेक्नोलॉजी पिछले कुछ सालों में अमेरिका, फ्रांस और इजराइल और रिसेंटली यूके के पास भी आई थी, लेकिन अब इंडिया के द्वारा उस मोनोपोली को ब्रेक कर लिया गया है। यानी कि वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन सप्लायर्स फॉर अ क्रिटिकल क्रायोजेनिक कंपोनेंट, और अब हम इसको अपने ही घर पे बना सकते हैं। उससे भी इंटरेस्टिंग इससे पीछे की स्टोरी है, ब्रीफली आपको बताता हूं। कहानी शुरू होती है 2016 में, जब डीआरडीओ की
एक लेबोरेटरी के डायरेक्टर की मुलाकात होती है डॉक्टर प्रवीण सालिंकर के साथ। ये दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के एक एलुमनाई हैं जिनकी मास्टर्स और पीएचडी क्वालिफिकेशंस भी इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से करी है। उस टाइम पे क्या हुआ, डीआरडीओ के उस डायरेक्टर ने इनको चैलेंज कर दिया कि क्या आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो कि मिसाइल को ठंडा करे, जो कि आज तक इंडिया के पास नहीं है, आज तक इंडिया ने नहीं बनाई है। बस जैसे ही वो चैलेंज इनको दिया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इनके साथ इनके एक और मित्र थे, वो भी आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई हैं, मिस्टर सुदर्शन सरफ, और इन्होंने मिलकर के इस कंपनी को डेवलप किया, टेक्नो डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। जिसके बाद दोस्तों इवेंचुअली इनको डीआरडीओ की तरफ से थोड़ी सी फंडिंग मिली, जो कि डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की तरफ से मिली। 2020 तक कंपनी को जो ये फंडिंग मिली, डीआरडीओ ने कहा हम लोग अपनी लेबोरेटरीज का एक्सेस भी आपको देंगे, जिसमें कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत की तरफ से भी आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकेगी। यही दो चीज़ें गेम चेंजिंग थी, जिसके बेसिस पे, जिसके बलबूते पे आज ये टेक्नोलॉजी दोस्तों बनकर तैयार हो चुकी है। इमेजिन करिए, छोटी सी टीम है, थोड़ी सी फंडिंग है और केवल डीआरडीओ का सपोर्ट है, जिसके बेसिस पे ये वाली टेक्नोलॉजी आज बन गई है, जो कि केवल कुछ ही कंट्रीज़ के पास थी। स्थिति आज ऐसी बन चुकी है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। डीआरडीओ खुद ये कहता है कि अब ये वाली टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन हाँ, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको देखना होगा। वो एक बार सॉर्ट हो जाती हैं तो कल को हाई चांसेस कि इंडिया इस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करेगा। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड